जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप लोगों को आनंद ज्ञान मंथन में स्वागत है। आप लोग ध्यान से कहानी सुने। आज आपको सत्यकाम जवाल के बारे में बताएंगे। इसमें कैसे सच्ची गुरु सेवा से स्वयं ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और बहुत ही ज्ञान हासिल हो जाता है बिना गुरु के सिखाए हैं। आज इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि महर्षि हरिद्रुम के पुत्र गौतम ऋषि के आश्रम में एक दिन एक छोटा सा बालक आया। उसने बहुत ही नम्रता से महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपके श्री चरणों में सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। महर्षि स्नेहपूर्वक पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? बालक बोला, मैंने अपनी माता से यह बात पूछी थी। मेरी माता ने कहा कि जब वे युवा थी तो मेरे पिताजी के घर पर बहुत ही अतिथि आया करते थे और मैं शुरू से अतिथि सेवा में लगी रहती थी, इसलिए मुझे गोत्र पूछने में समय नहीं मिला और मेरी शैशवावस्था में ही पिताजी परलोक चले गए। इसलिए मुझे इतना ही पता है कि मैं सत्यकाम जवाल का पुत्र हूँ। गौतम ऋषि कहा कि वत्स, ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार अच्छा भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता है। तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो। मैं तुम्हारा उन्नत संस्कार करूँगा। जाओ, थोड़ी सी संविधा ले आओ। उन्नत संस्कार हो जाने के बाद ऋषि ने दुबली पतली 400 गायें चुनकर सत्यकाम को से कहा, बेटा, इसे चराने वन में चले जाओ। जब तक इसकी संख्या एक सहस्त्र न हो जाए तब तक लौट कर मत आना। सत्यकाम ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार किया और ज्ञान की सच्ची अभिलाषा के लिए हिमालय जैसा धैर्य अपने आप होता है। सत्यकाम ने वन में अपनी झोपड़ी बनाई और गायों की सेवा करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। जब गायों की संख्या एक सहस्र हो गई तब एक वृषभ ने आकर मनुष्य वाणी में पुकारा, सत्यकाम। सत्यकाम ने नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, क्या आज्ञा है? वृषभ ने कहा, वत्स, अब हमारी संख्या एक सहस्र हो गई है, हमें गुरुदेव के घर ले चलो। मैं तुम्हें ब्रह्म के एक पाद का उपदेश दूंगा। वृषभ ने बताया, इसका नाम प्रकाशवान है। आय का उपदेश अग्निदेव करेंगे। दूसरे दिन प्रातःकाल गायों को लेकर सत्यकाम गुरु के आश्रम की ओर चले। मार्ग में पड़ाव डालकर उन्होंने गायों को रोका और जल पिलाकर रात्रि निवास की व्यवस्था की। वन में से सूखी लकड़ियां एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित की और वे पूर्व की ओर मुँह करके बैठ गए। अग्निम ज्वाला से साक्षात अग्निदेव ने सत्यकाम को पुकारा और अनंतवान नामक ब्रह्म के द्वितीय पाद का उपदेश देकर कहा, आय का उपदेश हंस करेगा। दूसरे दिन वे गायों को लेकर आगे बढ़े। शाम काल एक जलाशय के किनारे रात्रि विश्राम के लिए ठहरे। वे अग्नि जलाकर बैठे ही थे, एक हंस उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास बैठ गया। हंस ने ज्योतिष्मान नामक ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश दिया और बताया कि अगला उपदेश जलमुर्ग करेगा। अगले दिन वे गायों को लेकर चले। संध्या के समय एक बट वृक्ष के नीचे बैठे ही थे, एक जलमुर्ग उनके पास आया और आयतनवान रूप से ब्रह्म का उपदेश दिया। सत्यकाम ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। वे एक सहस्त्र गायों लेकर गुरुदेव के आश्रम में पहुँचे। उस समय उनके मुख पर ब्रह्म तेज छा रहा था। गुरु बोले, तुम ब्रह्म ज्ञानी का समान दिखता है, तुझे किसने उपदेश दिया? सत्यकाम ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे मनुष्य तरह से उपदेश प्राप्त हुआ है। मैं आपके समान आचार्य द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है, अतः आप मुझे उपदेश करें। अपने सेवा प्रायण विनम्र शिष्य को ऋषि ने हृदय से लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तूने जो कुछ जाना है वह ही ब्रह्म तत्व है। अब तेरे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। इसलिए कहा गया है, गुरुदेव की सेवा ही सच्ची सेवा है और गुरु की सच्ची सेवा करने से ज्ञान की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। इस प्रकार इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि सच्चे मन से गुरु की सेवा करना चाहिए और ज्ञान हासिल करना चाहिए। वो व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हासिल होता है। आज मैं ये कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे कहानी को सुनने में बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जिससे कि आपको समय समय से
मेरा स्टोरी मिलता रहेगा, आपको ज्ञानवर्धन होगा और मनोरंजन भी होगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।